ठीक है, चल बेटा स्टार्ट करते हैं आगे आगे क्वेश्चंस। 2 sec a प्लस 10 ठीक बेटा, से लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड अंडर रूट 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसको रैशनलाइज कर लो। ठीक है, माइनस है प्लस से ऊपर नीचे गुना कर दो तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई सेम को 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन, बेसिकली मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना क्योंकि ये कट जाएगा, 1 ही तो है। ठीक है, तो कर सकते हैं उसको, दोनों तरफ रूट है तो हम इसको रूट ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, नीचे क्या आएगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, देखो बेटा ए माइनस बी और ए प्लस बी लगेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई में तो है तो 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर, ठीक है, इससे कट जाएगा रूट वाला 1 प्लस साइन ए और नीचे क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। अभी नहीं काटते हम, अभी नहीं काटते, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में काट देंगे। ठीक है, समझ में आया क्यों आया कि मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, मुझे क्या पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है, वहां से निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या आएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, दोनों को अलग अलग कर देंगे, मैंने बताया था ना आपको, ये इसके नीचे भी है ये इसके नीचे भी है, तो क्या आया 1 बाय कॉस ए प्लस साइन बाय कॉस ए, 1 बाय कॉस ए क्या होता है सेक ए और ये क्या होता है टेन ए इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। समझ में आ गया, इजी है पक्का, नोट डाउन करो जल्दी फास्ट, क्वेश्चन लिख लिया समझते हैं, समझे बेटा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा मुझे प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे, ऊपर दोनों में साइन साइन है, साइन कॉमन ले लो, हमने क्या करा लेफ्ट हैंड साइड, इसमें से साइन कॉमन ले लो बेटा, साइन थीटा कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में यहाँ क्या कॉस थीटा कॉमन ले लो बेटा, तो क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, एनी डाउट नहीं। और मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं, दिस इंप्लाइज दैट कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक लिख लो बेटा, साइन बाय कॉस क्या होता है tan होता है, यहाँ देखो बेटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2 ब्रैकेट में इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1, एनी डाउट, tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, अब 2 में से 1 गया क्या आएगा 1, तो tan थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेम से सेम काटा क्या आया tan थीटा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। एनी डाउट, समझ में आया, समझ, नोट डाउन करो फास्ट है, ठीक है। आप ये देखोगे क्वेश्चन नंबर 4 का 8th पार्ट है, 7th पार्ट हो गया ना हमारा, ठीक है 8th पार्ट है। 8th पार्ट क्या बेटा, साइन थीटा साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्रूफ करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, ठीक है, हमने क्या करा है लेफ्ट हैंड साइड, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही है क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस
2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेम चीज के साथ करेंगे, क्या आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। और यहाँ हमें पता है, क्या पता है कि ये हमने लगाया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एग्जाम में आप ऐसे लिख के आया कर बेटा, प्रॉपर लिख के आना आपको, तो ही मार्क्स आएंगे आपके, ठीक है। अब देखो बेटा, मुझे क्या पता है, मुझे एक चीज पता है कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये अपोजिट होता है ना, उल्टा होता है, तो कट जाएगा। एंड मुझे क्या पता है, कॉस थीटा एंड सेक थीटा कितना होता है, 1 होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये इसके अपोजिट होते हैं। नहीं समझ में आया? आ गया ना? ठीक है, जैसे कि क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, 1 बाय कॉसेक होता है, कटेगा तो 1 ही आएगा, इसीलिए। ये क्यों? साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा 1 होता है बेटा। क्यों होता है बेटा? आप देखो, क्योंकि कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 बाय साइन थीटा। अगर मैं इन दोनों को साथ में लिख दूंगा तो साइन थीटा साइड से कट जाएगा, तो 1 ही तो आज बचेगा। क्लियर? समझ में आया? और मुझे क्या पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और मुझे क्या पता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और मुझे क्या पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तीनों आइडेंटिटी का यूज होगा यहाँ, ठीक है। सब लिख दिया मैंने आपको। अब देखो समझो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना आया, 1। तो क्या ये यूज हो गया, ये यूज हो गया, खत्म। ये दोनों 1 हो गया तो 2 आ गया, ये दोनों 1 हो गया तो 2 आ गया, आगे लिखते हैं 2 प्लस में ना, तो ये और ये यूज हो गया मेरे को, ठीक है। अब मुझे क्या बचा, ये और ये बचा। कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैं ये लिख सकता हूँ ना, इस कॉसेक स्क्वायर थीटा को मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है ना, ए इसका यूज हो गया। अब रही बात इसकी, सेक की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। समझ में आया? अब जोड़ दो बेटा, 1 2 5 6 7 आया बेटा आंसर। 7 प्लस 10 है ना, पहले 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। इजी है, मुश्किल है? बस ये रखे हमने, जिस बच्चों को ये चीज समझ में आए तो ये इजी हो गया, ठीक है। डन चलो, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे क्या कहता है, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन में tan ए प्लस कॉट ए। ये मुझे प्रूव करना है, तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। हमने कहाँ करा, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है बेटा। इसको प्रॉपर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, ठीक है, पर मल्टीप्लाई करने पे ऐसा कोई फायदा नहीं होगा। तो हमने क्या करा, हम साइन को इसमें तोड़ दो, किसमें तोड़ दो, साइन को। मल्टीप्लाई करने में कोई फायदा होगा, कुछ भी फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो हम साइन को इसमें अभी भी तोड़ सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी तोड़ सकते हैं, तो जहां आपको अच्छा लगे वैसा कर दो आप। तो मैं साइन को इसमें तोड़ देता हूँ बेटा। मैंने क्या करा, 1 अपॉन में साइन ए माइनस साइन ए बाय 1 लिख सकता हूँ। नेक्स्ट 1 बाय कॉस ए माइनस कॉस ए बाय 1 लिख सकता हूँ। सॉल्व करेंगे इसे, क्या आएगा, साइन ए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, और नीचे साइन ए मल्टीप्लाई ऊपर साइन स्क्वायर ए होता है, नीचे कॉस ए। कटेगा, ठीक है, इससे ए कट जाएगा, इससे ए कट जाएगा, क्या आएगा, कॉस ए डॉट साइन। बट मुझे तो ये लाना था, तो ये तो आया नहीं,
तो हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। जब भी आपका वैल्यू ना आए तो आप दोनों साइड को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करता हूँ। तो राइट हैंड साइड में क्या है, 1 में tan है प्लस cot है, इसको भी साइन कॉस में तोड़ दो, ठीक है। तो 1 में साइन है बाय कॉस है प्लस क्या आएगा ये कॉस है बाय साइन, ठीक है। एलसीएम निकालो बेटा, 1 में एलसीएम कितना आएगा, कॉस है इंटू साइन है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर है और ये कॉस स्क्वायर, इसको अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, तो क्या आएगा कॉस है डॉट साइन है, और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है ना। तो ये हमारा है कॉस है डॉट साइन। अब देखो ये और ये सेम है, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इक्वल्स टू कॉस ए डॉट साइन। और ये क्यों आया यहाँ लिख दो बेटा, कि मुझे पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 है। डन। इजी था बेटा, मुश्किल है, इजी था ना। जब भी आपका नहीं टूटे तो दोनों साइड को सॉल्व कर दो, ठीक है, लेफ्ट हैंड को भी और राइट हैंड को भी। यह 10th क्वेश्चन, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस tan अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ये एक्चुअल में 2 क्वेश्चन है, एक और ये 2, मतलब मुझे इसको ये प्रूफ करना है और इसको भी ये प्रूफ करना है, ठीक है। करने से तो हम पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने करा लेफ्ट बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और ये क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए। यूजिंग आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी बताया मैंने कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर होता है। इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं हम, तो सेक ए अपॉन में कॉसेक ए का होल स्क्वायर। आपको पता है 1 बाय सेक का मतलब क्या होता है 1 बाय कॉस होता है, और इसका मतलब 1 बाय साइन होता है, होता नहीं होता बेटा। इसको अपोजिट कर देंगे तो क्या आएगा हमारे पास साइन बाय कॉस आएगा का होल स्क्वायर। साइन बाय कॉस क्या होता है, ठीक है बेटा, साइन बाय कॉस क्या होता है tan होता है। ये हमारा आ गया। नेक्स्ट देखो इसका, इसी का नाउ लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 माइनस tan है और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हम इस तरीका ये यूज कर सकते हैं, या सिंपली साइन कोस में तोड़ दो, सिंपली साइन कोस में तोड़ दो। तो साइन कोस में तोड़ देते बेटा मैं 1 बाय, इसको क्या लिखेंगे साइन है अपन में कॉस है, 1 माइनस क्या आएगा कॉस है अपन में साइन है, और इसका होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो बेटा, क्या आएगा कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए का होल स्क्वायर। इसको अपोजिट कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। उल्टा करेंगे तो क्या आएगा बेटा, यहाँ देखो मुझे लिखना है कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन में कॉस ए मल्टीप्लाई, इसको उल्टा कर दो तो क्या आएगा साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक बेटा, क्यों करा बेटा मैंने आपको बताया था a बाय बी अपॉन में c बाय डी लिखा हो, तो हम a बाय बी मल्टीप्लाई बाय d बाय सी करते हैं, इसीलिए करा है। अब देखो बेटा ये और ये ऑलमोस्ट सेम है, बस माइनस का फर्क है, इसका माइनस का। तो फिर मैंने क्या करा बेटा, यहाँ स्पेस कम है, यहाँ करता हूँ मैं। तो मैंने क्या करा बेटा, माइनस को मैं ले लिया, तो यहाँ क्या बचा साइन ए माइनस कॉस ए
अपॉन में कॉस ए मल्टीप्लाई बाय साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब ये कट जाएगा, ठीक है। अब मुझे पता है माइनस टेन ए का होल स्क्वायर है, सो साइन बाय कॉस क्या होता है, टेन होता है। अब माइनस के ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ तो क्या है, प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा, टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है, घबराना नहीं है। इसको आप है ना ऐसे भी कर सकते थे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के भी कर सकते थे, तो भी आपका आंसर आता, आपका ये बन जाता, ठीक है। बट मैंने इस तरीके से कराया आपको, तो जिस तरीके से आपको समझ में आता है उस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप इसको वैसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने साइन कोस में तोड़ के करा, इजी आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको दो पार्ट में तोड़ना है, इसकी वैल्यू भी ये निकालनी है, इसकी वैल्यू भी ये निकालनी है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो इन दोनों का हो जाएगा जो कि मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, दूसरा क्वेश्चन इन दोनों का होगा जो कि मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो आज के इतना, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे।